जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है ना, क्योंकि देखो बनाना तो वही है कि भाई कंप्लीट तुक्काबाजी है कि आपको चलना है, कैसे भी करके बनाना है वहां तक पहुंचना है। तो देखो आने को बहुत कुछ आता है, मैं कोशिश करता हूँ, देखो कैसे करते हैं। अगर मैंने ऐसा लिया कि भाई चलो e की पावर x को t मान लेते हैं, लेट्स से, सही है, e की पावर x dx ये dt के बराबर होगा, लेकिन वैसा कुछ तो सीन है नहीं, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। इसको तो t मानूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर में अलग से e की पावर x भी चाहिए, e की पावर x dx, उसको मैं dt लिख सकता हूँ। तो ऊपर में e की पावर x जैसा टर्म कोई है ही नहीं, बोले समझ मारे। फिर अगर मान लो e स्क्वायर e टू द पावर 2x को अगर t मानता हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 e टू द पावर 2x है ना, इंटू e टू द पावर x, ऐसे कुछ आएगा, बोलो बोलोगे, इंटू dx इज इक्वल टू dt। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो e की पावर 3x dx ये dt के बराबर है। फिर भी उतना कुछ खास चमक नहीं रहा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हाँ? एक मिनट रुकना रुकना, बताता हूँ। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे थे जब e की पावर x को t माने थे, तो भी अब धीरे धीरे ये चमक रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो e की पावर x dx आएगा, है ना, जो कि dt के बराबर होगा। अच्छा मेरे को ये भी दिख रहा है कि अच्छा e की पावर x यही तो t है हमारा, तो मतलब dx को मैं dt बाई टी लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आना नहीं आ रहा। तो ये किया जा सकता है, सुनना ध्यान से, e की पावर x को अगर आप t लोगे तो dx क्या है, dx dt बाई टी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 बाई टी dt। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बोले समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगेन ये क्या है कि अंडर रूट के अंदर कुछ है या फिर पावर में कुछ है, एक पावर अलग से लटका हुआ है, टी की पावर 1, मैंने बताया था कि भाई जो भी एक्सप्रेशन होगा उससे बड़ी पावर यहाँ लटकी होगी, जैसे कि 1 माइनस टी स्क्वायर उसका उसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पे टी लटका हुआ है, टी की पावर 1। तो फिर हम लोग इस सिनेरियो में क्या करते हैं बताओ, बोलो बोलो, इस टाइप के सीन में हम लोग क्या करते हैं। इस टाइप के सीन में तुम लोग को अगर याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ, हम लोग 1/टी को कुछ मानते हैं, समझ रहे हो, 1/s को मान रहे थे, तो 1/t कुछ मानेंगे, बोलो याद आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेंगे नया चीज एक और, लेट 1/t इक्वल टू पी, 1/t को कुछ मान ली, इसको डिफरेंशिएट करो, -1/t स्क्वायर आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ, इंटू डी टी इक्वल टू डी पी। मतलब 1/t तो हमारा क्या हो गया बेटा, 1/t तो डायरेक्टली p मान लिया हम लोग उसको, तो ये तो p हो गया, ठीक है। और आप ये बोल सकते हो p डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस 1/t स्क्वायर, यही है ना, बोलो। और 1/t को हम लोग p माने तो ये 1/p स्क्वायर है, इज इट करेक्ट। तो मैं इसको लिख दूं 1/p स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलो अभी अभी के लिए यही लिखते हैं, ठीक है। आप देखो dt की जगह क्या लिख दूं, dp बाई माइनस टी स्क्वायर, बोलो सही बोल रहा हूँ, सॉरी वो टी स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो माइनस ऑफ dt की जगह पे टी स्क्वायर इंटू डी पी, इज इट क्लियर। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है। हाँ अब इस टी स्क्वायर को मैं 1/t स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बोलो सही बोल रहा हूँ। बल्कि आप ये बोल सकते हो कि अच्छा 1/t अगर p के बराबर है, ये तो 1/t स्क्वायर है, तो ये p स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ, p स्क्वायर डी पी आएगा, मतलब
दिस इज पी स्क्वायर, तो डीपी बाई पी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? नहीं आया समझ में? आप माइनस सामने लिखा हो ना, है ना, समझ रहे हो? तो डीपी बाई पी स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली। अब देखो यहां से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज माइनस ऑफ पी डीपी अंडर रूट 1 माइनस ये क्या है, 1 बाई पी स्क्वायर है। बोलो सबको समझ में आ रहा है? बस तमीज से मैनिपुलेशन करना होता है, वैसा कुछ स्टफ नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखो ये पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी है। बोलो सही बोल रहा हूँ? पी डीपी दिस इज पी स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, जिससे पी बाहर आएगा। 1 बाई पी स्क्वायर, तो पी ऊपर चल जाएगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? ये दोनों कट जाएंगे, या फिर ये बोल सकते हो इन दोनों कट जाएगा। सही है? तो हमको क्या मिला बताओ? बोलो हो गया? कौन सा फॉर्म है ये? तो हम लोग करे हुए हैं ना, याद है कौन सा फॉर्म? dx बाई रूट क्वाड्रेटिक, है ना? इतने टाइम मेरे को फोन कब से आने लगा? थोड़ा माइक करना। dx बाई अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये वाला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। बस ये देखो ये आंसर आ गया, बढ़िया। नहीं नहीं, अभी तो जो बोलेगा उसका आंसर मैं अपने आप देने वाला हूँ, ठीक है? या फिर अगर बोलना है तो बोल ही दे सर। हाँ पहले मैं बोल रहा हूँ उसके बाद बोलना, ठीक है? अभी क्योंकि मेरा खत्म नहीं हुआ है, इस टाइम मेरा खत्म हो जाएगा उस दिन, फिर उस टाइम बता देना। हो गया? ये समझ में आया? क्या वाला पार्ट क्लियर है? देखो ये फिर भी ना, मैं सही बोलूं तो मेरा इंटीग्रेशन ठीक है बोल सकते हो, मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा। तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ और माना फिर भी चल रहा है। देख रहे हो काम, ये 1/t आ गया, 1/t को मेरे को पता है अच्छा मैं p मान सकता हूँ, फिर मैनिपुलेशन किए जा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कि होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया। बोले समझ में आ रहा है? लेकिन ना इट इज समथिंग कि कभी कभी काम नहीं, मतलब कभी कभी क्या करना तो है ही, क्योंकि उसको अल्टीमेटली वो सॉल्व हो ही जाएगा। बट बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप इस पे भरोसा करके सॉल्व करो, एक बार एक दो बार बनाओ, बनने लगेगा। चलो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कि हम लोग कुछ और सोचते हैं तो कैसे करते हैं। अगर मान लो मैंने देखा यार ये लीनियर है, लेट्स से, और मैं इसको कुछ मान लेता टी भी, पूरे लीनियर को, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की टी टू द पावर 2 को कुछ मानता, ठीक है? तो ऐसा करता, देखना किधर रखा है, dx बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2x, यही दे रखा है ना? तो लेट से मैंने क्या किया कि इसको टी मान दिया इसको, तो लेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू टी। सही है? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस ई टू द पावर x, ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। बोले समझ में आ रहा है ना? बल्कि आप ये बोल सकते हो ई की पावर 2x की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई? बढ़िया। हाँ जी। dx निकालना भी बनता है अपना, dx भी निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके। e टू द पावर ts 2s का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? बोलो।
पहले तो देखो कोई भी फंक्शन है उसकी पावर आप नीचे करोगे, फिर पावर आप एक कम करोगे, है ना? तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो e की पावर x सिंपल है ना? तो आपको बढ़िया। बोलो समझ मारे? e की पावर 2x इस टी स्क्वायर प्लस 1। बोलो समझ मारे, है ना? अब एक काम करते हैं, रुको। ये वाली जो वैल्यू है इसको आप t मानो, सही है? तो नीचे तो t है, ऊपर वाली वैल्यू dx, dx की जगह आप लिख रहे हो t बाई e टू की पावर जो भी वॉट एवर, समझ रहे हो? e की पावर 2x क्या है हमारा? e की पावर 2x है टी स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह यही लिख दो। कहाँ पे? हाँ हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए, बताना चाहिए ना। शट। अब एक काम करो, वो ये तो चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, सिर्फ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? ये तो 0 माइनस ऑफ 2t हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस टी डी टी, बढ़िया। ठीक, आ रहा समझ में? देख e की पावर 2x मतलब dx की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस टी डी टी डिवाइड बाई e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x क्या होता है? 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो अब मैं dx की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, देखो dx की जगह पे, अब देखो ये मतलब इट सीम्स रिस्की कि भाई आप कैसे करे जा रहे हो, आपको कैसे पता आएगा नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो कर ही जा रहे हो बस, कैसे कर रहे हो उसका ज़्यादा नहीं है। माइनस टी इंटू डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? यही है। अच्छा तो ये नीचे आ जाएगा, तो देखो ऐसा कुछ सीन है, माइनस ऑफ टी डी टी डिवाइड बाई टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो यही है ना? लो हो गया। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। समझ में आया? बोलोगे तो और भी तरीके से कर दूंगा मैं। अब तो बता क्या बोल रहा था? हम्म, बता देता हूँ। क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनॉमियल, समझ रहे? वी नीड पॉलिनॉमियल टू से क्वाड्रेटिक या फिर व्हाटएवर। e की पावर x को t लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा कि आ, हम्म, हाँ लगा ले, लेकिन ऊपर में dx नहीं है फिर तेरे पास, मतलब dt नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा तो dt नहीं है, तो ds को रिप्लेस करेगा, तो फिर यही वाला दिक्कत आएगा, देख dx से रिप्लेस करेगा तो dt के साथ ये 1/t आ जा रहा है, अब इसको तो रिप्लेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके अब तू कर सकता है, देख वही फॉर्मूला लगा सकता है, क्यों? ये p का डिफरेंस भी p का है और क्वाड्रेटिक भी p में है, कोई दिक्कत नहीं। ए टू द पावर इसको t ले लो, ठीक है? डिफरेंशिएट कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है मैं बताऊँ? देखो अगर मैं इसको t लूंगा ना, देखो ये अंदर रूट वाली पूरी वैल्यू को देखो, उसका स्क्वायर करो, ठीक है? ए टू द पावर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस टी स्क्वायर, बढ़िया। व्हाट अबाउट ए टू द पावर x? उसके बाद
ए टू द पावर एक्स तो बचेगा नहीं, फिर उसके साथ क्या करूंगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हो? अब वो इस वजह से दिक्कत हो रहा है, पिछले बार क्यों बच गया हम लोग बता देते, ऊपर में कुछ था नहीं परेशान करने के लिए, ये देखो ऊपर में कुछ है नहीं परेशान। और इससे फायदा ये होगा अगर ए की पावर एक्स को टी माना, ए की पावर टू एक्स को मैं टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो वैसे रीजन भी लिखते जाना कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक तो कर लेंगे, इसमें इसके बाद दिक्कत आएगा। हम्म, हाँ तो रूट लगा देगा तो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, अब डिफरेंशिएट कैसे करेगा ये बता मेरे को, बोल। ठीक, जैसे मान ले तू डिफरेंशिएट किया, रुक जा, देख डिफरेंशिएट कर रहा है तो एक की पावर 2x इंटू टू है डी एक्स है, रुक जा, फिर यहाँ पे आ गया वन माइनस, ये चला गया माइनस ऑफ टू टी डी टी, बढ़िया। अब तू रूट लगाएगा तो रूट ऑफ डी एक्स भी हो जाएगा ना, उसका क्या मतलब है? नहीं पॉसिबल ही नहीं, तू कैसे टी लगाएगा, मतलब रूट कैसे लगाएगा बता, रूट लगेगा तो पूरे में लगेगा, इसमें कैसे लगेगा डी एक्स पे? चल निकाल देते हैं, डीएक्स की जगह डीएक्स की वैल्यू निकाल लिए, रुक ना रुक ना, डीएक्स की वैल्यू आ गई तेरी माइनस ऑफ टी डी टी डिवाइड बाई ए टू द पावर टू एक्स, और ए टू द पावर टू एक्स की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, टी स्क्वायर प्लस वन, सॉरी वन माइनस टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भाई, देख माइनस ऑफ टी डी टी वन माइनस टी स्क्वायर, मेरे को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख दूंगा, मैं एक ही बार इसके साथ क्या लिखूंगा मेरे को ये टेंशन है बस, और कुछ नहीं। मैं डीएक्स की वैल्यू निकाल लिया, मैं इसके जगह पे भी टी लिख दूंगा, लेकिन अब मैं एक ही बार इसके जगह क्या करूंगा, एक मिनट रुक जा, मैं लिखता हूँ, ये देख ये है, मैं डीएक्स की जगह पे लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है, जो भी निकाला हूँ मैं, डीएक्स की जगह पे क्या आ गया माइनस ऑफ टी डी टी, माइनस ऑफ टी डी टी अपॉन कितना है वन माइनस टी स्क्वायर, बढ़िया, और इसकी जगह पे टी लिख दिया, टी से टी चला भी गया, अब मेरे पास ये बचा देख, हाँ मैं क्या करूँ ये बता, यहाँ पे अंडर रूट लगा लो, ठीक, तो ऐसा कर लूँ देख, माइनस ऑफ अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ये बोलना चाह रहे डी टी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत, ये ले, बढ़िया कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छा सही है, ये भी कर लो, ये लोगे सॉल्व, सॉल्व यही करके सॉल्व होता है, हाँ ठीक है, वैसे भी करके दिखाऊं एक ही पावर एक्स को टी लेके, अरे वो क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, क्यों स्टैंडर्ड है मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको टी लूंगा तो इसको टी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो अच्छा है ना? यहाँ पे सही बोलूं एक चीज, तो मेरे को ये चीज वैसे तो क्लिक नहीं कर रहा था, और अगर मान लिया अभी मेरे को क्लिक कर भी गया तो मैं दोबारा इसको अप्लाई करूंगा भी नहीं, मतलब आई लव डूइंग दैट कि भाई ये मैं नहीं करने वाला, मतलब शायद नहीं करने वाला, करा तो ठीक है, बट चलो जितने ऑप्शन रहते उतना अच्छा रहता है, और मेरे दिमाग में तो रहेगा भी हमेशा, तो इसलिए कभी तुम लोग अगर दूसरा तीसरा मेथड बताया जाए तो ये नहीं कि वो दोनों तीनों बेकार है, यू शुड कीप देम इन माइंड, है ना? आगे बढ़े, बताओ बच्चे अच्छे हो गए धीरे धीरे, क्वेश्चन से बना दे रहे हैं, बताओ बड़ी बदमाशी चल रही है।
इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मैं 11th का कुछ प्लान कर रहा हूँ, मतलब ड्रॉपर वालों को 11th पैरेलली कैसे निपटाना है, कुछ प्लानिंग वानिंग उसका भी कर लेता हूँ। तो ये बनाओ। चलो ये बनाओ, उसके बाद अपन थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेकिन बायो वाली मैम कुछ ना देने क्लास में।
ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल क्या होता है? देखो जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ना मतलब ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल भी होता ही है, तो अभी जो स्पेशल टाइप का ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल है वैसा होगा कि या तो ऐसा दिख रहा है कि dx इसको इंटीग्रेट करना हो, मान लो a cos स्क्वायर x प्लस बी, मान लो इसको इंटीग्रेट करने को बोल दे, या फिर ऐसा बोल दे dx a sin स्क्वायर x प्लस बी, समझ रहे हो? या फिर ऐसा बोल दे कि इसको इंटीग्रेट करो dx बाई a sin स्क्वायर x प्लस बी cos स्क्वायर x, समझ रहे हो? ये भी बोल दे मान लो इन सारे इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, मतलब अगर इस फॉर्मेट तुम लोग पता है ये चीज पढ़ो, देखो शायद ये मेरे को नहीं पता शायद, लेकिन हाँ लोग ऐसे नहीं पढ़ाते इसको, ठीक है, उन लोग बस सॉल्व कर लेते हैं कैसे भी करके। हाँ तो तुम लोगों को मैं एक स्पेशल एडवाइस भी देने वाला हूँ कि तुम लोग ना 2-4 दिन जो भी चल रहा है इंटीग्रेशन उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लो बढ़िया, नहीं तो तुम लोग को बहुत बुरा लगने वाला है, डिमोटिवेट हो जाओगे, लोग साथ में बैठेंगे तो वो लोग भी पहली बार मतलब अ, थोड़ा सा दूसरा चीज मैं पढ़ाऊंगा इंडेफिनेट में थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो लोग पढ़ेंगे तो लोग पढ़ेंगे, वो लोग भी पहली बार पढ़ने वाले हैं उस चीज को, ये सब वो लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन तुम लोग को फिर डिफरेंस लगेगा, तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, और डिफरेंस अच्छा खासा लगेगा अगर अच्छे से रिविजन नहीं करोगे तो, है ना, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि मैं क्विक अगर बताऊं कि हाँ ये वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो तुम लोग कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, तो अभी से रिवीजन करके बैठो, रिवीजन करना शुरू कर दो, मजा आएगा, थोड़ा कंपटीशन टाइप का फील होगा, नहीं तो लेफ्ट अलोन होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक। देखो इस इन सारे सिनेरियो में ध्यान देने वाली बात क्या सुना, ध्यान देने वाली बात ये कि जो डिग्री ऑफ वो है आपका बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 2 डिग्री कितना है, 2 डिग्री, जैसे ये a cos स्क्वायर x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x है, समझ में आ रहा है? इवन मैं तुम लोग को एक और बढ़िया बात बताऊं, ये सारे टर्म 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, कैसे है मैं बताता हूँ, ये 2 डिग्री कुछ ऐसा है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो a cos स्क्वायर x प्लस b टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बोलो समझ में आ रहा है? 1 है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ ये 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और जहां जहां पे ये लिखा होगा आप उसको वैसा ही लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसको इंटीग्रेट करने का बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो स्टैंडर्ड तरीका क्या है बता दे रहा हूँ, या तो आप साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या फिर आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करेंगे, कभी कभी साइन से भी कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादातर कंफर्टेबली डिवीजन या फिर सॉल्व करने का तरीका होता है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, तो लिखना दोनों है कि हम लोग या तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका ये, सबसे पहला स्टेप कि आप दोनों तरफ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, फिर अभी रीजन भी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप cos स्क्वायर x से या फिर sin स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग cos स्क्वायर x से ही करेंगे, कभी जरूरत पड़ा हम लोग sin स्क्वायर x किए, ऐसा घबराना नहीं है क्योंकि ये करते ही है दोनों से, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करना है डिवाइड करना है ऊपर नीचे, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बट यूजुअली वी यूज cos स्क्वायर x डिवीजन, ठीक है, फिर ऐसा लिखो बट मोस्ट ऑफ द टाइम
बोलो समझ में आ रहा है ना? वैसे इक्वली गुड है, दोनों बढ़िया है, लेकिन cos स्क्वायर x which is will be more comfortable than sin स्क्वायर x वाला डिवीजन। क्लियर है? नाउ विल सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट। फायदा क्या होने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, देखो फायदा बहुत बड़ा होगा। फायदा ऐसा होगा, लिख लिया इतना, आगे बढ़ूं मैं। देखना फायदा, जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ऐसे कुछ है देखो, है ना? अब अगर मान लो आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो, लेट्स से इसे डिवाइड करो, आप cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हो, देखना ध्यान से। जैसे आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो कैसा हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको थोड़ा स्किप करेंगे अपन। dx बाई cos स्क्वायर x, यहाँ a cos स्क्वायर x प्लस b है, यहाँ पे भी आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए। बोलो समझ में आ रहा है? बढ़िया। अच्छा dx बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx ये कितना हो गया, cos स्क्वायर x कितना हो गया, a हो गया, a प्लस b। बोलो समझ में आना नहीं आ रहा? अरे अब आप ये जो sec स्क्वायर x है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना? तो देखो ध्यान से, sec स्क्वायर एक्स dx a प्लस b 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना? समझ में आ जाएगा। अब तुमको पता है क्या करना है, बढ़िया से बताऊं। अब आपको बड़े आराम से, बड़े तमीज से 10x को t ले लेना है, सिंपल, बस यही करना है। 10x को क्या लेना है, t। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत ध्यान से ना, आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करो या फिर sin स्क्वायर x से डिवाइड करो, नीचे वाला जो डिवीजन होगा, नीचे वाला, ठीक है, वो 10 के टर्म में होना चाहिए या फिर वो cot के टर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नीचे वाला पार्ट किस में होना चाहिए, या तो 10 में या फिर cot में। इज इट क्लियर? और हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम cos से डिवाइड करेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नीचे वाला पार्ट ये sec में दिख रहा था, sec विल कन्वर्ट टू 10। इज इट क्लियर? ऊपर वाले पार्ट को कुछ नहीं छेड़ना है, ऊपर वाले पार्ट को छेड़ना नहीं है। अब देखना फायदा, मैं 10x को t लूंगा, किसको लूंगा, 10x को। तो लेट 10x इज इक्वल टू 10x को t ले लिया। अब इसको मैं क्या कर रहा, डिफरेंशिएट कर रहा, देख रहा है। तो 10x का डिफरेंशिएट कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये देखो एकदम बढ़िया सच क्या है, sec स्क्वायर x dx, ये अपने आप dt हो जाएगा और ये अपना t में कन्वर्ट हो जाएगा, बढ़िया आराम से। बोला समझ में आया? तो ऐसा हो गया dt बाई a प्लस b प्लस टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, समझ में आ रहा है? हो गया, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं, हम लोग क्यों करे, अब आए समझ में हम लोग क्यों कर रहे थे, कि आप 10 को टी लोगे, ऊपर वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल दूं, देखिए इन जनरल एग्जांपल ये देखना, मान लो आप ऐसा कर रहे हो, यहाँ आपके पास ऐसा है, साइन है a sin स्क्वायर x प्लस b है, मान लो ये, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, cos से डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा dx बाई cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा a sin स्क्वायर x प्लस b डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे अब देखो ये sec स्क्वायर x हो गया, ये cos स्क्वायर x डिवाइड होगा तो a sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, बोलो tan स्क्वायर x होगा, a tan स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x होगा। बोलो आ रहा नहीं आ रहा? अरे अब फिर से ये मेरे को 10 में ही लिखना है,
इसको 10 में ही लिखना है। तो देखो ये दिख रहा है मेरे को, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ए टेन स्क्वायर एक्स बी प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, तो ऐसा हो जाएगा देखो ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी। इज इट क्लियर? हो गया, लो सॉल्व हो गया। अब टेन को टी मान लो, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी टी हो गया, है ना? तो ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी, वेरी स्टैंडर्ड। मतलब मैं सही बताऊं, मेरे को अगर ये 2 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्री अगर दिखता है डिनोमिनेटर में, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, पता है क्या आएगा, मतलब पता ही है क्या करना है, समझ रहे हो ना? फिर वो तो अपने जोन का पार्ट है। इवन ऐसे धीरे धीरे करके सारा इंटीग्रेशन जो जिसमें पूरा हुआ बना के रखे वो सारे अपने पार्ट अपना वो हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, समझ रहे हो? दो क्वेश्चन है बनाने को, चलो लो लिखो, हाँ से लिखो फिर। आ रहे समझ में? स्वाति मूर्ति समझ में आ रहे? क्या लास्ट में क्या? थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा। सौर्या है? वो भी, ये भी लर्निंग है ना, अगर 2 डिग्री वाला एक्सप्रेशन दिखेगा तो आप कॉस कर इससे डिवाइड करोगे, फिर फायदा ये होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीचे वाला आपको 10 में कन्वर्ट करना ही करना है पूरा, तभी आप उसको 10 को टी लोगे, है ना? ये नहीं कि यार यार समझ में नहीं आ रहा सर, आप तो बोले थे भूल गए, ध्यान रखना है वरना नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन बनाए। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन का काम तो आ ही रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक वाले जितने भी फॉर्मूले हैं जितने भी फंडे हैं वो याद होने चाहिए और वो बनने चाहिए आप लोगों से। क्लियर है बात? बनाओ।
इजी है, तो बताना है मेरे को, नहीं ना? चलो अच्छा, एक और दूं? ये बना लो। ये बनाओ। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा। हम्म। 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 एक्चुअली, हाँ हाँ, प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है, 1.5 करोड़ रुपए का है। बाकी सर अच्छा है, अगर ये मिल जाएगा ना तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये मिलता है तो लाइक कुछ तो ग्रोथ होगा, मेरा शुरुआत होगा। और हम्म। हम्म। सर, सर वो छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट क्या करेगा मुंबई से? हम्म। और उनसे हम लोग हेल्प ले रहे हैं कल को फ्यूचर में, अगर उनको छत्तीसगढ़ में। हम्म। हम्म। हाँ वही है, मेरे को पता है, हाँ। हम्म। हम्म। आप जितना बोलेंगे उतना दे दूंगा। अरे नहीं, क्यों फंसेंगे सर आप? हाँ, लेकिन बात ये ना कि पेज दोस्त का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो वाला बात भी हो जाएगा ना, मतलब वो बच्चे ऑफलाइन आएंगे तो मतलब उनको ऑनलाइन चाहिए नहीं चाहिए, वो वाला सीन भी है। अच्छा। अच्छा सर, उसको ना 15% दे दूंगा मैं, 15%। ठीक है, उसको आप 15 पे कन्विंस करने की कोशिश करिए। आ, सर तो इधर फिर नहीं बचेगा तो। हम्म। 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 समझ रहा हूँ। हम्म। हम्म। हम्म।
हम्म। सही है। हम्म। 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 हाँ, मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं जितना कम से कम कर सकूँ कॉस्ट वो रखूँ ताकि कुछ प्रॉफिट हो। अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। ठीक है ना, मैं सर वो क्या है उसको ना 15-16 तक उसको सबमिट करना है, तो आप आज बात कर लीजिए, मैं आज शाम तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देता हूँ और इसको करते हैं। और एक्चुअली मैं इस सिस्टम में घुसूंगा तो उसको बताइएगा, एक बार ये बंदा घुसेगा तो हो सकता है उसको 10-10 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मतलब दिलाए। हाँ, और कल को अगर फ्यूचर में पेज को छत्तीसगढ़ आना होगा तो मैं उसका वेलकम करूंगा फिर। हाँ नहीं मतलब वही है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। हो गया ये बताना है। अबे इंटेलिजेंट हो गया तुम लोग, बन गया। अरे शाबाश यार, मैं मेरे शेर हो गया। चलो आगे बढ़े, अच्छे बच्चे निकल गए यार तुम लोग तो। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर। हम्म। ठीक। तो प्रोजेक्ट तो मेरे को जितना पता है ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंडर है, तो क्या हो गया, दिक्कत है क्या? हाँ तो फिर हो गया, अपना प्रोजेक्ट है और क्या। हाँ उसको बोलिएगा सर, और कभी मेरे साथ डिच विच ना करते वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे बाप रे, बाप रे बाप, तो बहुत बड़ी बात है फिर तो, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हम्म। के आसपास सिलेक्शन दिए पिछले साल, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और 110 में तो हाई बेस्ट रैंक थी 174, 174 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जनरल सिलेक्शंस, वो कैटेगरी नहीं। बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? तो सर ये अपने ऑनलाइन टीचर्स, ये अपने ऑनलाइन टीचर्स दे रहे थे या फिर ऑफलाइन भेज रहे थे? बाप रे बाप, ये तो सच में सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है ना। अरे नहीं, लेकिन यहाँ सेंटर डालना पड़ेगा, तो सेंटर तो डालेगा नहीं आके, क्योंकि ये ऑफलाइन है ना। और देख, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, मेरे को पता चला था, मेरे को यहाँ से ये बताए थे, बट सर बताए थे ये जो यहाँ पे ना। अम, हाँ, ठीक ठीक।
अरे बाप रे ये तो सच में। तुम लोग पेस जानते हो? पेस, डिड यू हर्ड अबाउट पेस? कौन पेस के बारे में कौन कौन जानते है? और कोई जानते है? तुम कहाँ सुनी पेस? हो गया ये वाला बना, ये वाला नेक्स्ट। सॉरी भाई, अरे वो थोड़ा एक चीज में अभी घुसा हूँ हल्का सा, एक प्रोजेक्ट है पेस के साथ मिलके करना है। सारे बन रहे हैं? इससे पहले वाले बने और वो बन रहे थे इसे? स्वाति बोल रही मैं ऐसे नहीं पूछ रहे हो। तुमसे तो बनता ही बेटा स्वाति, तुम तो इंटेलिजेंट हो। देखो सबसे पहले इधर इधर सी एवरीवन, मेरी बात सुनो, मैं बनाऊँ रुको। देखो सबसे पहला काम ना, मैं जो देखता हूँ ज्यादातर बच्चे लोग उसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये नहीं करना है ठीक है? अच्छा मत दो ना, नहीं करना है ना? क्या करना है सिंपल सा, ठीक है? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो ऊपर नीचे, सिंपल, बस उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं cos x से डिवाइड भी करूंगा तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा। बता, हेलो सुनना, ये ना प्रोजेक्ट पे लग जा थोड़ा सा, अंशु सर का कॉल आया था, वो कॉल कर रहे, पेज से बात हो रहा है ना? तो तू रेडी कर, बता मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है? हाँ। हम्म हम्म, उसको कॉल कर ले तुरंत, मैं क्लास में। देखो इधर, आप ऐसा कुछ सीन है कि आपने cos स्क्वायर x डिवाइड करना है ना? बोलो, तो ये तो वैसा ही हो गया सिंपल सा। इसको sec स्क्वायर x dx लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? ऊपर वाले को, नीचे वाले के साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ देखना, नीचे वाले के साथ ये करना चाह रहा हूँ कि यही है ना cos स्क्वायर x से डिवाइड करने का मतलब, बोलो यही है ना मतलब? तो और इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो यही तो है, आप इसको ऐसा लिखो ना, आपने इसको cos x अंदर डाल दो यार इसको डायरेक्ट, तो 2 sin x cos x, sin x बाई cos x क्या हो जाएगा 10x, तो 2 10x, और कितना हो जाएगा +3, लो हो गया सिंपल खत्म। और इसको t ले लो, 10x को, खत्म हो गया, 10x को t ले लोगे तो सेटअप रेडी है, समझ मारे? लो हो गया, दिस इज dt बाई 2t प्लस 3, इसका लो खत्म, समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं होता, सेम, लेकिन बाद में आता, थोड़ा बाद में आता, यही चीज आता। बल्कि तुम लोग टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन देखोगे तो वो ओपन करके ही दिया हुआ है, मेरा आदत है कि मैं उसको वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलो समझ में आया। लेट्स गो फॉर सेकंड फॉर्म। ये पहला फॉर्म है जहाँ पे 2 डिग्री नहीं बनता नीचे में, दूसरा फॉर्म है जहाँ पे केवल 1 डिग्री बनता है डिनोमिनेटर में, सही है इसी का ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में, जहाँ पे डिनोमिनेटर में केवल 1 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। सेकंड फॉर्म पे बात करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। तो कहानी क्या है मैं बताता हूँ, देखो इसमें क्या सीन है, देन यू विल गेट लिख दिस, ऐसा कुछ मिलेगा तुमको, dx अपॉन ऐसा कुछ, देखो sin x प्लस cos x, या फिर ऐसा a sin x प्लस b, वट एवर है, समझ रहे हो, या फिर ऐसा ही sin x प्लस b cos x, लेकिन 1 डिग्री रहेगा इस बार, समझ मारे। इसको कैसे टैकल करना है, ये सबसे खूबसूरत बात है, इसमें कुछ डिवाइड वाइड करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत है, इसमें कुछ चीजें याद करने की जरूरत है और कुछ चीजें समझने की जरूरत है, बस और कुछ। वो क्या है क्यों है, मैं रीजन बता देता हूँ। देखो आपको पता है साइन हो चाहे कॉस हो, आप उसको टेन के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो बताओ, साइन एक्स को टेन के फॉर्म कैसे लिख सकते हो, बोलो बोलो, रहने दो, हो गया। देखो अब वी नो दैट वेरी क्लियरली कि भाई ऐसा कुछ जानते हो, तो साइन 2x को हम लोग 10 में कैसे लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखते हैं, ना 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 भाई साइन 2x को मेरे को 10 के फॉर्म में लिखना है, बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, अगर यहाँ पे साइन x होता तो कैसा नहीं लिख सकता था मैं, 2 10, है ना। इस बार ना 10x/2 को ही टी मानना है, तो अगर 10x/2 को टी मानना है, ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ हिंदी में एकदम, इस बार 10x/2 को ही टी मानना है, समझ रहे हो। इससे क्या फायदा है 10x/2 को टी लेने से, कि भाई ये टी हो गया तो ऐसा हो जाएगा, साइन एक्स की जगह पे आप ये लिख सकते हो, समझना ध्यान से, जहां जहां साइन एक्स होगा मतलब किसी डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, साइन एक्स की जगह ये लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बोलो समझ मारे, क्योंकि 10x/2 को आप टी माने हो। अच्छा जैसे आप sin 2x को 2 10x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे आप cos 2x को भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cos 2x इक्वल्स टू, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, पढ़े हो ना। तो इसको आप ऐसा लिख लो, जैसे साइन x को आप ये लिख सकते हो, तो वैसे आप cos x क्या लिख सकते हो, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ, अरे अब मतलब साइन भी सेट है कॉस भी सेट है, बस dx को सेट करना है, किसको सेट करना है बोलो, और dx कैसे सेट होगा बताओ, इसका डेरिवेटिव से इसको डिफरेंशिएट कर लो, 10x/2 को t माने इसको डिफरेंशिएट करो, 10x का डिफरेंशिएट कितना होता है sec स्क्वायर, हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और वहां sec स्क्वायर है ही नहीं ऊपर में, समझ रहे हो, sec स्क्वायर x/2, अच्छा x/2 का डिफरेंशिएशन इज 1/2, समझ रहे हो, इनटू dt मतलब इक्वल टू dt,
अब करना कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसके जगह पे देखो अपना 1 बाई टू यहाँ पे लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इंटू डी एक्स। एक बात बताओ, इसी को तो टी माने ना, तो ये नहीं लग रहा इस टू उधर चल, मतलब टू उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बस आपको डीएक्स की वैल्यू याद रखना है, बाकी तो आपको याद है, ये याद है और ये याद है। बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देखना, डीएक्स की जगह आप ये रख लिए टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब साइन की जगह आप ये लिख लिए, बोलो क्लियर है? कॉस की जगह आप ये लिख लिए। खुशी की बात बताऊं, खुशी की बात, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर सबसे कट जाएगा, दिख रहे? हाँ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर चला गया और 1 प्लस टी स्क्वायर जैसे गया है तो देखो बहुत सिंपल सा बचा है एक्सप्रेशन, ऐसा बचा है टू डी टी ए टू टी। भाई ये नीचे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है तो बाहर ले लो, सिंपल क्वाड्रेटिक, जस्ट डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको तो tan x का डिफरेंशिएशन x sec स्क्वायर x by 2 होता है। मैंने कचरा मेथड्स बताया था, याद है कचरा मेथड? याद है मैं बोला था tan थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, tan कचरे का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर सेम कचरा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कचरा, तो tan कचरे का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर कचरा, तो कचरा विल बी सेम एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कचरा x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, तो यही डिफरेंशिएशन है इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, so this is 1 plus t square। हो गया, लो सॉल्व। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो ये भी आराम से, बल्कि मैं यही शुरू करता हूँ पता है, मैं इसको टू डी टी लिखता हूँ और इसको टू टू टी लिखता हूँ, ए टू टी बी 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टी स्क्वायर वाला टर्म तो गायब होता ही है, समझ रहे हो? तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप इतने स्मार्ट हो जा रहे हो तो लिख सकते है ना। लिख लेना, क्वेश्चन कर लो उसके बाद देख ही लेना। मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? सॉरी बन रहा है इंटीग्रेशन, इजी लग रहा है? हाँ इजी नहीं लग रहा? हाँ क्या बोल रहे हो सारी बेटा? पीवाई में ऐसे क्वेश्चन देते हैं मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं, तब तो आंसर करूंगा। थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना क्वेश्चन बनाते समय। मैं वही क्वेश्चन समझाऊंगा फिर सेम लगने लगेगा, ठीक है? मैं पीवाईक्यू समझाने लगूंगा, पीवाईक्यू भी सेम लगने लगेगा, अच्छा ये तो क्लास हो, ओके ओके, वही लगेगा और क्या लगेगा। तो वो क्या दिमाग में कमी है बस, ठीक है? मेरा दिमाग तुमसे थोड़ा सा कम है, ठीक है? अगर मैं भी इतना इंटेलिजेंट होता मेरे से पीवाईक्यू नहीं बनते, लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे मैंने थोड़ी गलती कर दी बचपन में, मैं भी प्रयास में अगर एडमिशन लिया होता। नहीं नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, नहीं ज़्यादा होशियारी नहीं बेटा, है ना?
2 मिनट में भी 2 मिनट पूरा शायरी निकाल देगी। सॉरी अभी बोल रही है। बताने को तो अभी बहुत कुछ है यार। हेलो, हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ, जो लाइव क्लास लिया था मैं, जो लाइव, हाँ यूट्यूब पे जो लाइव लिया था ना, उसका पीडीएफ चाहिए, भेजना है मेरे को बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, वाईटी 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 वाला। ठीक। हाँ हाँ, निकाल दो ना प्लीज़। बहुत बहुत थैंक यू रहेगा आपका। बिल्कुल याद करूँगा मैं आपको शादी में अपने, है ना। भैया अब छुट्टी दे दूँ, क्या करना है? क्या करना है बताओ, छुट्टी दे दूँ क्या और करना है? आकाश बन रहे, समझ मारे। ये 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके बाद रेस्ट कर लो। बोलोगे दोपहर में एक बार और पढ़ा दूंगा, मतलब इसके आगे और। तो फिर पढ़ो आराम से, और पढ़ते ही रहो। लेकिन ये चीज़ है कि 12 से 1:30 बजे तक मैम की क्लास है, ऐसा है। अभी कितना बजे? अभी छुट्टी नहीं देना है। 20 मिनट तो बचा है। मैं एक नया टॉपिक शुरू करना चाह रहा हूँ, वो नहीं पाएगा। आई नीड सम टाइम, लाइक 1 आवर का टाइम चाहिए मुझको, 1 घंटे का। कितने बजे? तो 2:45 पे क्लास लेंगे, तो 2 से 2:45 मैं पढ़ा देता हूँ। लंच अभी कर लेना 1:30 बजे। एक काम करते हैं, मैम 12:30 बजे आती है ना, ठीक है। अभी कितना बज रहा है? 12 बजे फिर पढ़ते हैं आधे घंटे के लिए, 12 बजे 12:30 तक, ठीक है। आधे घंटे में कोशिश करते हैं नया टॉपिक ढूंढने। ये दोनों खत्म करो, 12 बजे मिलते हैं, 12 से 12:30 एक और पढ़ेंगे। अरे हम लोग इंटीग्रेशन जितना जल्दी निपटाएंगे ना, देखो अब मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मैं 3-4 दिन में खत्म करा दूंगा, मतलब ये फिर डेफिनेटली हम लोग करेंगे अच्छे लेवल पे। उसके बाद ना डिफरेंशियल इक्वेशन में दबा के मेहनत करना है, और ये एकदम बदतमीज स्टेप, ठीक है भाई।